हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एसएसएम। और आज इस टॉपिक का ये है कि मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक में पोस्ट किया था कि मैंने एक हार्डवेयर टूल बना रहा हूँ। तो उस टूल की गाइड या स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये टूल एक हमारा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर से है या हार्डवेयर से हो या फाइल डाउनलोड के रिलेटेड हो, शायद ये गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि कोई भी कुछ, जितना भी बड़ा टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो, कभी कभी हमको क्या है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कहीं से सीखने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये या उसको या इसको पूछना पड़ता है। ये सारी चीज़ें को मैं देख के एक टूल बनाया हूँ, जो कि एक एसएसएम मोबाइल डायग्नोसिस टूल, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो हार्डवेयर में हो, इन दोनों के लिए काम करेगा। तो अभी के लिए मैंने हार्डवेयर में की अपडेट दिया हूँ। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि 90% काम हो चुका है, बस उसमें इस टॉल के अंदर इंटीग्रेट करना बाकी है। और ये भी फाइल डाउनलोड के अंदर भी कुछ अपडेट नहीं है। फाइल डाउनलोड के अंदर अपडेट आने वाले टाइम में दे दूंगा। तो अभी क्या है, जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने किया हूँ, बट उसमें इस टॉल में आपको सिर्फ कॉमिक शो होगी। और जो बीटा टेस्ट है, जो मतलब जो अभी पूरी तरह रेडी नहीं है, उसमें क्या क्या किस तरह दिखता है उसके ऊपर बताता हूँ। जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आता है, चाहे वो ईएमसी चेंज, यूएफएस चेंज, सीपीयू चेंज, हैंग ऑन लोगो, या फ्लैशिंग करना है, रीसेट करना है, कुछ भी फैक्ट्री रीसेट करना है, कैसा भी करना है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, उसको कैसे सही तरीके से करेंगे ये आपका आएगा। मान लीजिए जस्ट एग्जांपल, कोई भी आपके पास हैंग ऑन लोगो पे आया है, तो आप यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के मतलब यहाँ पे बटन रहेगी, ईएमसी चेंज, सीपीयू चेंज, जिस जिस प्रॉब्लम का है उस प्रॉब्लम का यहाँ पे एक एक बटन रहेगी। जो प्रॉब्लम है उस बटन को क्लिक करके, मान लीजिए हैंग ऑन लोगो या ईएमसी चेंज, आपने यहाँ पे ईएमसी चेंज पे क्लिक की, यहाँ पे ब्रांड और आपका मॉडल चॉइस की। ब्रांड और मॉडल चॉइस करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका पूरा सेक्शन, मतलब किस तरह करना है, क्या क्या बैकअप लेना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। तो पहले आपको स्टेप्स दिखाया जाएगा कि क्या क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन क्लिक करने से एक एक स्टेप की गाइड आ जाएगी। मान लीजिए पहले बैकअप लेना है, तो बैकअप कैसे लेंगे। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करेंगे, तो आपके पास कौन सा टोल है, जैसे ईएमटी, मतलब यहाँ पे हर टोल का गाइड रहेगी। अगर आपके पास ईएमटी टोल है तो आपने ईएमटी की क्लिक की, आपके पास पांडोरा है, पांडोरा पे क्लिक किया, जो भी अनलॉक है अनलॉक, जो टोल है उस टोल को क्लिक करते ही आपका क्या होगा, ये पूरा गाइड एक एक करके आ जाएगा। एक एक करके आने के बाद अब मतलब पूरा स्टेप यहाँ पे आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए पहला स्टेप खत्म हुआ, नेक्स्ट स्टेप खत्म हुआ, थर्ड स्टेप के फोर्थ स्टेप, मोबाइल पूरी तरह होने के पूरी तरह जैसे होगा उसी तरह आपका स्टेप यहाँ पे आ जाएगी। ये सॉफ्टवेयर में मैंने ऐड किया हूँ। और आप लोग जानते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, शायद अच्छा है, बुरा या कैसा है। उसके बाद चलिए हार्डवेयर के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है। इसमें बस मॉडल और उसका जो सोल्यूशन ऐड करना बाकी रह गया, और ये मशीन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सेट आता है, तो उसको कैसे करना है इसमें। जैसे मान लीजिए आपके पास सैमसंग का एक सेट आया है, और सैमसंग का एक सेट में जैसे A035 आया है, ठीक है। A035 में जैसे लाइट प्रॉब्लम का है, जैसे यहाँ पे डेड फोन प्रॉब्लम है, लाइट प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें सारा प्रॉब्लम मैं धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। सारा प्रॉब्लम देखिए, जिसमें नेटवर्क सेक्शन इसमें ऐड नहीं है, प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम यहाँ पे मैं सेट किया हूँ। तो ऑडियो, डेड फोन, ग्राफिक, लाइट प्रॉब्लम, टच फिंगरप्रिंट, सीपीयू चेक और ऑल आईसी चेक, इन सब बहुत सारे फ्यूचर इसमें धीरे धीरे ऐड करूँगा, क्योंकि ये अभी मेरा फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में मेरे को जो भी प्राइमरी सिस्टम है उसको ऐड करूँगा। उसके बाद कुछ मॉडल सही तरीके से अपडेट होने के बाद धीरे धीरे मैं टीम बड़ा करके और भी कुछ बहुत सारे ऐड करूँगा, क्योंकि मैं अभी, मेरा इतना बड़ा टीम नहीं है। इस टॉल की लॉन्च के बाद, आप लोगों की रिव्यू के बाद मैं टीम थोड़ा सा बड़ा करूँगा, और बहुत कम समय में बहुत मॉडल अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये मेरा वादा है आप सभी से, और ये मैं करके ही, जैसे मैंने सोचा था, मैंने उस टाइप का टॉल बना दिया, तो उस तरह अपडेट भी तुरंत दे दूंगा, ठीक है। जैसे A035 में लाइट प्रॉब्लम आया है, लाइट प्रॉब्लम के बाद मान लीजिए लो लाइट होती है, जिसमें लाइट आता है बट बहुत लो आता है,
और एक होता है नो लाइट है। तो मैंने यहाँ पे नो लाइट क्लिक की। नो लाइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जितना ड्रॉप डाउन है, मान लीजिए यहाँ पे 7 ड्रॉप डाउन है, तो सातों जगह पे आपको क्लिक करनी, रीडिंग लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा इमेज की एडिटिंग की थोड़ी दिक्कत हो गया, तो ये थोड़ा नीचे चला गया, इसको मैं ठीक कर दूंगा। और ये टीम, हमारा जो टीम है वो काम करते हैं इसके ऊपर। तो एलईडी ए जो ये लाइन है, एलईडी ए लाइन है, तो आपको क्या है, एलईडी ए लाइन को चेक करना है। जैसे आपने मान लीजिए एलईडी ए लाइन को चेक किया, चेक करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि रीडिंग जो है ना 4 टाइप का आएगा। 4 टाइप का मतलब जैसे देखिए, जैसे मैंने एलईडी ए लिखा है तो एलईडी ए पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 4 आएगा। 4 का मतलब है, मान लीजिए ये लाइन शॉर्टिंग है तो आपका क्या होगा 001 या 0050, मतलब 001 से लेके 50 तक कोई भी रीडिंग आएगी। मतलब जैसे मान लीजिए 7 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, कुछ भी आता है। तो 50 तक आता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट रीडिंग पे क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए ये 610 है, अगर 610 की जगह 620, 630 आता है, ये तो ठीक है। 600 ये लगभग 20 ज़्यादा 20 कम आने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 610 की जगह 710 आता है, तो उस वक्त क्या करेंगे, हम उसको हाई रीडिंग मानेंगे। तो आप उसको हाई रीडिंग पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने चेक करने के दौरान आपकी डिजिटल मल्टीमीटर पे 0L आया, मतलब वो 0L तो नहीं है, उसको OL बोला जाता है। OL का मतलब है ओपन लाइन, ठीक है। तो ओपन लाइन पे क्लिक की। अब मान लीजिए 430 से 610 के अंदर मान लीजिए वो 455 आया, तो ये आपका क्या सेम रीडिंग माना जाएगा। तो आपने यहाँ पे मान लीजिए अभी हमने चेक किया तो वो 0 आया। तो ये देखिए, ये क्या है कि सैमसंग के कुछ मॉडल में कैथोड 1 कैथोड 2 एक ही जगह पे कनेक्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे एलईडी K1 K2 सेट कर दिया है। तो आपको क्या करना है, कैथोड इसको चेक करना है और कैथोड 1 कैथोड 2 दोनों जगह पे सेट, मतलब वही रीडिंग डालना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे चेक की तो डायड मोड से 007 आया, तो 1 से 10 तक के अंदर बहुत तो जरूर आएगी। अगर 7 आता है तो आपने यहाँ पे सेम रीडिंग कर दिया। बाकी यहाँ पे हमने तीनों रीडिंग की लोकेशन देखा, तीनों को सेलेक्ट कर दिया। बाकी और भी चारों रीडिंग लेनी बाकी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट इमेज के अंदर वो चारों लोकेशन का आएगा। देखिए यहाँ पे आता है कि पहला फीडबैक लाइट क्या है, यहाँ पे चेक करने के दौरान वही 7 आया, मतलब 007 आया। तो आपने यहाँ पे क्या करेंगे, सेम रीडिंग डाल दिया। स्विचिंग 6 लेग पे चेक करने के बाद यहाँ पे स्विचिंग 6 लेग पे चेक करेंगे। जब यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका मान लीजिए आ गया 355 आ गया। तो 355 वही सेम रीडिंग हो गया। तो आप यहाँ पे सेम रीडिंग पे क्लिक किए और यहाँ पे जैसे कॉइल की ऊपर जो वोल्टेज इनपुट लाइन है, कॉइल की यहाँ पे इनपुट होती है, तो आपने यहाँ पे वही 354 आया, तो आपने यहाँ पे सेम रीडिंग पे क्लिक कर दिया। लाइट डाइट यहाँ पे आगे जाके बढ़ती है। तो लाइट डाइट पे मान लीजिए वो 455 या 460 ऐसा कुछ आया है। तो आपने देखा कि जो 430 से 610 के अंदर आना चाहिए, तो वो 460 आ गया। तो देखा जाए तो रीडिंग सही है। तो आपने यहाँ पे सेम रीडिंग पे क्लिक की। जैसे आपकी हार्डवेयर की प्रॉब्लम के हिसाब से उसको एक एक करके चेक करके हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, चॉइस करने के बाद जैसे हम फाइंड सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो ये टॉल टेक्स्ट के माध्यम से बताता है कि एलईडी एनोड लाइन डायोड और एनोड के बीच में खुले हैं, ओपन है। लाइट डायोड आगे वी बेस्ड कैपेसिटर है, वी बेस्ड कैपेसिटर से एलईडी ए तक जंपर लगाइए। इमेज के अनुसार जंपर आउट से जंपर इन तक जंपर कीजिए। मतलब यहाँ पे ये तो बता दिया टेक्स्ट में, उसके साथ साथ कहाँ से जंपर निकाल के कहाँ से जंपर देना वो भी आपको इमेज के माध्यम से दिखाई देता है। मतलब ये आपको बहुत इजी करता है। आपको क्या है, यहाँ पे जंपर उठाना है, जंपर आउट से जंपर उठाना है, जंपर इन में जंपर आउट से जंपर इन तक जंपर लगाना है। तो जैसे जंपर लगा देंगे तो आपका मोबाइल में लाइट आना शुरू हो जाएगा। और फिर भी लाइट नहीं आ रहा है तो आपका यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट रीडिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट रीडिंग पे क्लिक करने के बाद जो आएगा वो सेट करने के आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉल जो है आप लोगों को बेहतर लगे और ये टॉल जो है मोबाइल डायग्नोसिस टॉल या फिक्स टॉल की जैसा है। जैसे आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ से
उसको सेलेक्ट करके और उस प्रॉब्लम को सेलेक्ट करके उसमें रीडिंग लेके फिक्स कर सकते हैं। और उसमें मैंने और एक नेटर सेक्शन के लिए और एक फीचर ऐड किया हूँ। जैसे नेटर सेक्शन के अंदर कोई भी नेटर सेक्शन पूरी तरह अपडेट नहीं है, इसलिए मैंने नेटर सेक्शन यहाँ पे अपडेट नहीं दिया हूँ। नेटर सेक्शन ऐसा है कि नेटर सेक्शन में आपकी टॉल के अंदर अपडेट है, बट एक मोबाइल की मॉडल के हिसाब से अपडेट नहीं है इसमें। तो मोबाइल की नेटर सेक्शन में क्या मैं नया फीचर ऐड किया हूँ वो बताना चाहता हूँ। जैसे रेगुलर WDR आता है, Redmi 8 है, ये सब WDR चेंज करने से हो जाती है, बट जिसमें HDR लगी होती है और बड़े बड़े मोबाइल में ये दिक्कत आता है कि उसको कौन से सेक्शन में हम काम करेंगे पता नहीं चलता है। जैसे कुछ दिन पहले मेरे पास एक Redmi Note 10S आया था मेडिटेक वाला, तो मैंने उसको नेटर के लिए मैंने उसको हार्डवेयर सब कुछ कर लिया। उसके बाद क्या है कि मैंने देखा कि मैं एक छोटा सा हिंट्स की बात, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन बनाया। एप्लीकेशन क्या होगा कि हमारे स्टॉल में वो इंटीग्रेटेड है। जैसे आपकी मोबाइल एडीबी ओपन करना पड़ेगा अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है, एडीबी ओपन करके मोबाइल लैपटॉप पे कनेक्ट करना या डेस्कटॉप पे कनेक्ट करना होगा, और उस नेटवर्क सेक्शन पे क्लिक करने के बाद वो क्या होगा, एक एप्लीकेशन हमारा एंड्रॉयड मोबाइल पे इंस्टॉल होगी, और वो इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली ओपन होगी। और ये हमारा डेस्कटॉप टॉल और एंड्रॉयड एप्लीकेशन इन दोनों के बीच में कुछ प्रोटोकॉल चलेगा कमांड के माध्यम से। उस कमांड के माध्यम से प्रोटोकॉल चलने के बाद हमारा एप्लीकेशन के अंदर एक एक्शन आएगी। एक्शन मतलब क्या करना है, क्या दिक्कत है, वो एक्शन आएगा। उस एक्शन के हिसाब से मान लीजिए उसमें सिम प्रोविजन आया है, या हार्डवेयर का दिक्कत आया है, या कर्नल ड्राइवर प्रॉब्लम आया है, या जो भी इसमें 5 टाइप का प्रॉब्लम है, उस 5 टाइप डायग्नोस करने के बाद, मतलब डायग्नोस क्लिक स्टार्ट होने के बाद एक्शन में जो आया है उस एक्शन को आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे शो होगा। जैसे ही शो होगा, मान लीजिए आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर जो डायग्नोस करने के बाद आया है कि सिम प्रोविजन, तो जैसे आप सिम प्रोविजन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आगे क्या करना है। जैसे सिम प्रोविजन फेल का प्रॉब्लम है कि IM नंबर ब्लैक लिस्ट या IM नंबर रजिस्टर नहीं हो रहा है, कि आपकी IM में जो पैच है, जैसे मान लीजिए आपका इन नेटर का पैच होता है वो सही नहीं है, सब कुछ आपको ये बताएगा किस तरह क्या करना है। ठीक है, तो मैं बहुत सारे आगे पीछे सोच के एक अच्छा टॉल या अच्छा डायग्नोस टॉल बनाने की कोशिश किया हूँ, और इसमें बहुत सारे टेस्ट भी कर चुका हूँ और टेस्ट में पास भी हो चुका हूँ। बस हर एक मॉडल को धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ, और मैं आगे जाके अगर आपका ये टॉल सही तरीके से आपको अच्छा लगता है, आगे जाके इस टॉल को कम समय में बहुत सारे मॉडल का अपडेट देने वाला हूँ, और ये ज़रूर दूंगा। बट आप लोग इसको टेस्ट कीजिए, पहले टेस्ट करके मेरे को कमेंट में या जो भी है उसी तरह मेरे को बताइए कि किस तरह कैसा है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा आगे और भी आप लोगों की रिव्यू की वजह से मैं थोड़ा सा ये इसको इनकरेज होकर अच्छा काम कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए, मैं आशा करता हूं कि ये टॉल आप लोगों को लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आगे जाके करते हैं ये सब, इसके ऊपर अपडेट देते हैं।